अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान राशिद खान। इस वक्त मैं मौजूद हूं सादकाबाद औरंगी टाउन सेक्टर 11.5 में। जिस जगह मैं खड़ा हूं ये एक मेन शाहराह है और शाहराह की हालत आप देख सकते हैं कि शाहराह तो मुझे नहीं लग रही है, खंडर ज़्यादा लग रहा है। अब जिस जगह मैं खड़ा हूँ मेरे बिल्कुल सामने एक मेन हॉल है। 12 इंच की लाइन है, ये 12 इंच की ये लाइन है और लाइन का हालत देखें, तबाही का शिकार है ये। और रोड पे आप पत्थर देख लें और रोड की अब हालत देख लें। थोड़ा सा मैं आपको और आगे लेके चलूं तो सेवरेज का निज़ाम आप देखें। पहले आप गटर देख लें, ये गटर देखें आप, और उसके बाद मैं आपको बताऊं कि ये मेन शाहराह है। यहाँ पर स्कूल के बच्चों का आना जाना, बीमारों का आना जाना, बुजुर्गों का आना जाना, तकरीबन ये चलती हुई मेन शाहराह है जो तकरीबन 24 आवर यहाँ से चलती रहती है। अफसोस की बात है कि इस शाहराह को गुज़िश्ता 8 साल हो गए हैं। यहाँ के मुकामी जो है उनका कहना यह है कि गुज़िश्ता 8 सालों से यहाँ पर कोई मुरम्मत का काम नहीं हुआ। अगर वो किसी दफ्तर जाते हैं तो वो कहा जाता है कि ये फलां पार्टी का एरिया लगता है, इसको फलां पार्टी करवाएगी। और फलां पार्टी के जब ये जाते हैं तो वो कहते हैं ये फलां पार्टी का एरिया लगता है, इसको फलां पार्टी ही करेगी। तो ये लावारिस एरिया इन्होंने बनाया हुआ, इसका कोई वाली वारिस नहीं है। मजीद में आपको थोड़ा सा और आगे लेके आऊँ तो ये देखें आप सेवरेज का निज़ाम, में भी गिरते गिरते बचाऊँ। इस सेवरेज का आप निज़ाम देखें, रोडों पर पानी जमा है, रोडों बिल्कुल पहाड़ों का रुख लग रहा है कि ऊंचे नीचे इस तरह। अब वो कैमरा मैन दिखाया में रिक्शा आ रहा है, अभी रिक्शे वाले को देखें आप, ये देखें किस हालत में रिक्शा चला के आ रहे हैं। ये देखें, ये देखें, ये देखें आप, ये देखें आप, ये फैमिली में जा रही होती है, इनके अंदर बीमार भी होते हैं, इनके अंदर हमारी जो बुजुर्ग खवातीन हैं, बुजुर्ग हमारे जो बुजुर्ग हजरात हैं वो भी होते हैं और उनको बड़ा परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसा लगता है जैसे मौत के कुएं में हम गाड़ी चला रहे हैं। मजीद यहाँ के जो मकामी हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम बात करते हैं, उनका क्या कहना था। सर ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये सन 1986 में रोड बना था। सन 1986 में रोड बना था डीसी के कोटे पे, 38 साल पहले। यहाँ के लोग 40 साल से तमाम सियासी जमातों के पास गए, पीपल्स पार्टी के पास भी गए, एमक्यू वालों के पास भी गए। जब उनके पास जाओ तो वो कहते हैं हमारा इशू नहीं है, हमारा बोर्ड नहीं है, हमारी अक्सरियत नहीं है। फिर भी बहुत भागदौड़ करके जो अभी आपने मेन हॉल देखे कि आज से 4 साल 3 साल पहले डाले, 12 इंची की लाइन है और 2.5 फीट का मेन हॉल डाला है और उसके बाद कोई ढक्कन नहीं है यहाँ पे। लेकिन हम यहाँ के जो एमक्यूएम के हैं और जो दूसरे हैं सबके पास हम जाते हैं, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है, आवाम को कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही है, ना सीवरेज के हवाले से ना सीसी के हवाले से। अभी ये सामने एक गाइनिंग क्लिनिक है, रात भर खुला रहता है। जब भी यहाँ कोई पेशेंट आता है तो जो अभी आपने देखा कि एक वाकया डिम्पर के जरिए हुआ, सही है, वो यहाँ पे इस तरीके के कई हादसा यहाँ पे हो चुके हैं। उस कोने से लेके आगे तक चले जाए 22 मेन हॉल है, किसी पे ढक्कन नहीं है। तो रिपेयरिंग तो बहुत दूर की बात, इनके पास ढक्कन की फैसिलिटी नहीं है जो आवाम को दे सके। अब हम बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा मैं आपको बताऊं, अभी इन्होंने अर्ज किया कि एक घर में एक जो खातून डॉक्टर है उन्होंने मेटरनिटी होम बनाया हुआ, मैं आपको दिखाता चलो, ये सामने ये एक मेटरनिटी होम है। और ये सड़क का आप हाल देख लें, अगर यहाँ पर कोई आमला खातून आती हैं, जो हमारी बहन बेटियां जो यहाँ पर आती हैं डिलीवरी के लिए, उनको कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ता होगा। एक और हमारी अम्मा कुछ कहना चाह रही हैं। जी अम्मा। हम इतना महंगा डलवाते हैं, गरीब हैं, पानी या टैंकर ने देखो क्या हाल कर रखा है। कम से कम पानी तो आए यहाँ, सब में मेन चीज पानी है। हर चीज के लिए, नहाने धोने, खाना पकाने के लिए, हर चीज के लिए पानी, मेन चीज पानी है। तो पानी हो, हम रोड को नहीं चबाएंगे, पहले पानी का होना चाहिए। उधर उनसे भी 10 दफा बोला है मैंने, कहना नहीं करवाएंगे, होगा तो करवाएंगे, बस वही बोल देते। इनका यही कहना है, जाहिर सी बात है 1000, 500, 1500 की दिहाड़ी करने वाला शख्स वो अपना घर को चलाएगा, मकान का किराया देगा, गैस बिजली का बिल देगा, अपने बच्चों को देखेगा, ये पानी खरीदेगा। अब इनका कहना है 4500 का एक टैंकर आता है, तो ये 4500 का एक टैंकर एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है। मैं यही कहना चाहूंगा कि गवर्नमेंट की लापरवाही है और तमाम पॉलिटिशियंस की लापरवाही है। जब वोट की बारी आती है तो यहाँ सबसे पहले हाथ पकड़ के पहुंच जाते हैं कि भाई हम आपके खादिम, हम आपके नौकर, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। क्या कर लेंगे यार? एक सरसब्ज पाकिस्तान के अंदर एक इतने बड़े परचम के नीचे हम एक होकर एक होने का नारा करते हैं कि हम एक होके जिएंगे, हम एक होके मरेंगे। ठीक है, वोट दे दिया, सब कुछ कर लिया, वोट लेने के बाद ये
मौसमी बटेरों का पता नहीं चलता कि मौसम के बटेरे गए तो गए किस तरफ। इतने पसमानदा इलाका, इतने पसमानदी जिंदगी में कीचड़ का ये हालात है। यहाँ सीवरेज का कोई निजाम नहीं, लाइट का कोई धर्म भरम है, पूछने वाला कोई नहीं शहर में। ना पुरसान है, ना पुरसान, ना गवर्नमेंट को परवाह है, ना पॉलिटिशियन को परवाह है, ना यहाँ कोई कानूनियत का टोटल लाकानूनियत का मुजाहरा हो रहा है। उनका क्या कहना है, क्या कहेंगे आप? जी सर, यहाँ पर जब इलेक्शन का टाइम होता है हर कोई बंदा आता है, जब वोटें डल जाती हैं उसके बाद कोई नजर नहीं आता है। ये हाल देखें, पानी के क्या हालात हो रहे हैं, बच्चे गिर जा रहे हैं, बाइक आने जाने वाले मुसाफिर वो परेशान है। फिर गलियों में जाके देखें क्या हालात बने हुए हैं, यही गटरे खुले हुए हैं, पानी गली गली में पानी पानी हो रहा है, आने जाने वाले को हर बंदे को तकलीफ है। भाई कहना यह है कि यार यहाँ इतनी बड़ी आबादी के अंदर कोई ना इसका सीवरेज का सिस्टम है, और रोड का हालात आपने देख लिया, रोड के ऊपर गटरों की लाइन देख लिया आपने। यहाँ एम्बुलेंसेस आती नहीं है, इसकी वजह से कई कैजुअलिटीज हो चुकी हैं। यहाँ पढ़े लिखे लोग होने के बावजूद जो है यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। सिर्फ सियासी शोबदेबाज आते हैं, अपनी शोबदाबाजी दिखाते हैं, लोगों को दिल लुभा के जो है ना सिर्फ और सिर्फ अपना वोट जो है मतलब सीधा करते हैं, वोट लेते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं। उसके बाद उनको कतई इस चीज की फिक्र नहीं होती कि यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। फिर आएंगे, फिर रोना धोना रोएंगे। अभी बल्दियाती इलेक्शन करीब आते ही यहाँ पे दुकानें खोल के बैठे आएंगे अपनी, और दुकानें खोलने के बाद जो है ना उन अपनी दुकान चमकाएंगे, दुकान चमकाने के बाद अपना उल्लू सीधा करेंगे, फंड लेंगे, फंड लेके फिर गायब हो जाएंगे। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा मैं आज मौजूद था औरंगी टाउन सेक्टर 11:30 सातिकाबाद में, और मैंने आपको दिखाया जिस इलाके के हवाले से जो यहाँ परेशानियां हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि खुदारा आप लोग जो यहाँ के जिम्मेदारान हैं, बिलखसूस जो टाउन चेयरमैन है, मेयर कराची है, वजीर आला सिंध है, आप लोग यहाँ पर आए, ऐसे इलाकों की विजिट करें, आप यहाँ के दुख को समझें कि यहाँ लोगों को कितना दुख है। बहुत शुक्रिया। कैमरामैन अनवर के साथ राशिद खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।